Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know, the title of the subject is Sculpture for Public Place and Community. I am your instructor Sana Arslan from University of Education, Lower Mall Campus. As you know that the subject includes a major part of practical work, I will give you an assignment and then I will check it during the online class and on Zoom. And इससे पहले कि वो असाइनमेंट स्टार्ट की जाए, आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ रिलीफ स्कल्पचर एंड रिलीफ को जो है वो अगर आपने वुड में बनाना है तो आप कैसे काम करेंगे, किन टूल्स का इस्तेमाल होगा और किन टेक्निक्स के साथ उसको बनाएंगे. सो बाय लर्निंग द टेक्निक एंड टू नो मोर अबाउट द रिलीफ इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट ऑफ रिलीफ स्कल्पचर. सो रिलीफ स्कल्पचर क्या है? रिलीफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो स्कल्पचरल फॉर्म बनाई जाती है वो बैक से किसी न किसी मटेरियल के साथ और अमूमन सेम मटेरियल के साथ ही अटैच होती है. To create a sculpture in relief is to give the impression that the sculpted material has been raised above the background plane. तो ये जब एक स्कल्पचर रिलीफ में बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो बैकग्राउंड के प्लेन से उसको राइज अबव करके क्रिएट किया जाता है. कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म इसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं. कंबाइन मेनी फीचर्स ऑफ द 2-dimensional पिक्टोरियल आर्ट्स एंड द 3-dimensional स्कल्पचरल आर्ट. तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं. ये रिलीफ दो तरह की होती हैं, जो कि लो रिलीफ भी होती हैं और हाई रिलीफ भी होती हैं. रिलीफ कार्विंग्स क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ स्पेस एंड डेप्थ ऑन अ शैलो सरफेस. तो एक शैलो सरफेस, एक सादा जो आपके पास सरफेस होगी उसके ऊपर इल्यूजन ऑफ स्पेस और डेप्थ क्रिएट की जा सकती है रिलीफ स्कल्पचर्स की मदद से. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी? डिपेंडेंट ऑन अ सपोर्टिंग सरफेस. अच्छा, ये डिपेंडेंट होता है हमेशा एक सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर, यानी जो रिलीफ स्कल्पचर है उसके नीचे कोई सपोर्टिंग सरफेस लाजमी मौजूद होगी. अगर उसके नीचे सपोर्टिंग सरफेस नहीं है और आप उसे चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं तो ऐसी सूरत में उसे रिलीफ नहीं बल्कि राउंड स्कल्पचर कहा जाएगा. कॉम्पोजिशन एक्सटेंडेड इन अ प्लेन इन ऑर्डर टू बी विजिबल. अब यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है उसको विजिबल करने के लिए उसको एक्सटेंड किया जाता है, उसके अंदर मजीद एडिशंस किए जाते हैं और या फिर उसको कार्विंग के साथ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर एक प्रॉपर रिलीफ स्कल्पचर बनाया जाता है. 3-dimensional properties are not merely represented pictorially but are in some degree actual, like those of fully developed sculpture. अच्छा, तो 3-dimensional प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं और उनकी मदद से जो है वो किसी भी आर्ट फॉर्म, किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है उसको 3-dimensional फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जाती है. बट ये बैक से अटैच्ड होता है. इसको 3 साइड से तो आप इसको कह सकते हैं कि घूम के देख सकते हैं, बट बैक से ये चूँकि किसी सरफेस से अटैच्ड होगा तो वो फ्लैट होगी. यहाँ पर आप एक रिलीफ की एग्जांपल देख सकते हैं. मार्बल बास रिलीफ है which depicts Jupiter, Center and Mercury left. Renaissance टाइम पीरियड से इसका ताल्लुक है. And you can see कि किस तरह से उसकी जो है वो मॉडलिंग की गई है. वेरियस रिलीफ टाइप्स. अच्छा, डिफरेंट किस्म की रिलीफ टाइप्स आप अपने स्कल्पचर में इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कि आपने रिलीफ कोई बनाना है स्कल्पचर तो आप उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. हो सकता है आप लो रिलीफ में काम कर रहे हो, बास रिलीफ में, या फिर हो सकता है कि आप हाई टेक्निक या ऑल्टो टेक्निक के साथ काम कर रहे हो. तो मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्ट जो थे, डिफरेंट जो ताल्लुक़ रखते थे डिफरेंट सेंचुरीज से, डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट से, उनका एक वेरियस रिलीफ में काम करने का स्टाइल होता था. सम अप्रोच वेरी क्लोजली द कंडीशन ऑफ द पिक्टोरियल आर्ट्स. अब जो डोनाटेलो, जिबर्टी और दूसरे रेनेसांस आर्टिस्ट के रिलीफ्स हैं, दे मेक फुल यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव. उसमें पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा नज़र आता है, उसमें डेप्थ क्रिएट की जाती है और 2-dimensional सरफेस के ऊपर एक बड़ा रियलिस्टिकली जो है वो 3-dimensional इफेक्ट क्रिएट किया जाता है. रेनेसांस आर्टिस्ट ने जिस तरह से अपने रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए. इजिप्शियन जो रिलीफ्स हैं, इजिप्शियंस और मोस्ट प्री कोलंबियन अमेरिकन लो रिलीफ्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली पिक्टोरियल. वो भी एक्सट्रीमली पिक्टोरियल होती थी लेकिन इन अ डिफरेंट वे. वो ग्राफिक कन्वेंशन, वो सिस्टम ऑफ ग्राफिक कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रांसलेट द 3-dimensional वर्ड इनटू अ 2-dimensional वन. अब इजिप्शियन जो रिलीफ्स हैं essentially one of plane surfaces and could not possibly exist in 3 dimension. उनमें कुछ ऐसी रिलीफ्स भी हमें मिली हैं
जो कि बड़ा हार्डली जो है वो स्पेस से उभार के बनाई जाती हैं, यानी उसमें ऑल्टो रिलीफ वाली फीलिंग नहीं होती, बल्कि थोड़ा लो रिलीफ के साथ काम किया जाता है. इट्स ओनली स्कल्पचरल एस्पेक्ट्स आर इट्स स्लाइट डिग्री और ऑफ एक्चुअल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सरफेस एंड इट्स फ्रीक्वेंटली सब्टल सरफेस मॉडलिंग. अब सिर्फ जो स्कल्पचरल एस्पेक्ट्स हैं उनकी मदद से आप ये गेस कर सकते हैं कि अच्छा ये रिलीफ जो है वो प्रॉपरली इसके ऊपर बनाई गई है. सो मुख्तलिफ लोगों का रिलीफ के साथ काम करने का मुख्तलिफ स्टाइल हो सकता है. क्लासिकल ग्रीक रिलीफ स्कल्पचर्स की अगर बात करें तो क्लासिकल ग्रीक में और मोस्टली इंडियन रिलीफ्स में दे कंसीव्ड प्राइमरीली इन स्कल्पचरल टर्म्स. अगर हम खासतौर से स्कल्पचरल टर्म की बात करते हैं तो वो किस तरह से उसके अंदर स्कल्पचर्स को बना रहे हैं. द फिगर इनहेबिट अ स्पेस दैट इज डिफाइंड बाय द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ द फिगर्स देमसेल्व्स. अब वहाँ पर जो फिगर बनाया जाता था उसके इर्द गिर्द की स्पेस को भी उस फिगर के साथ ही अटैच कर दिया जाता था. दैट इज पार्ट ऑफ द फिगर. This backplane is treated as a limited solid barrier in front of which the figures exist. अब ये जो backplane है ये treated होगा इस तरह जैसे एक limited solid barrier है जिसके आगे जो है वो figures exist करते हैं. Three-dimensional solid form and spatial relations into a limited depth space depends on extent to which the forms actually project, classified as low relief और high relief. तो low और high दोनों में काम नजर आता है. Carved reliefs क्या होंगी? Give careful attention. यहाँ पर carving करके जो है वो relief बनाई जाती है. In the carved relief, the highest or front plane is defined by the surface of the slab of wood or stone in which the relief is carved. अब यहाँ पर जिस रिलीफ को बनाया जा रहा है, जिस वुड के ऊपर, जिस स्टोन की स्लैब के ऊपर इसको बनाया जा रहा है, the highest or front plane is defined by that. ठीक है. एंड द बैक प्लेन इज द सरफेस फ्रॉम विच द फॉर्म प्रोजेक्ट. और बैक प्लेन वो होगी, बैक प्लेन इसमें वो होगी जिसके अंदर से फॉर्म प्रोजेक्ट होकर सामने आ रही है. संकन रिलीफ क्या होगी? इसको इंटेग्रो रिलीफ भी कहते हैं. एंशिएंट इजिप्शियंस जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे. द आउटलाइन ऑफ द डिजाइन, इसके अंदर सबसे पहले डिजाइन की आउटलाइन बना ली जाती है और उसके बाद उसके अंदर कार्विंग की जाती है. ठीक है. जबकि बाहर की जो सरफेस है उसको अनटच्ड छोड़ दिया जाता है. इससे कार्विंग करना उनके लिए आसान हो जाता है. संकन रिलीफ क्या है? फिनिश्ड रिलीफ संक बिलो द लेवल ऑफ द सराउंडिंग सरफेस. अब सेम उसी की बात हो रही है कि ये सराउंडिंग सरफेस जो है से इसका जो है वो बिलो होगी. सराउंडिंग जो सरफेस है उससे ये बिलो होगी क्योंकि आउटलाइन करके उसके अंदर इसे काफ किया गया. कंटेन विद इन अ शार्प वर्टिकल वॉल कंटूर लाइन. अब इसके साइडों वाला जो एरिया है वो एज अ वॉल काम करेगा. Preserves the continuity of the material's original surface and creates no projection from it. The outline shows up as a powerful line of light and shade around the whole design. तो जो outline है वो इस सारे डिजाइन के अंदर एक पावरफुल लाइन का काम देगी और जो है वो उसको एक लाइट और शेड भी फराहम करेगी. फिगरेटिव लो रिलीफ क्या है? अट्रैक्टिव आर्ट फॉर्म है. इंप्रेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें आएगा. ये जो है वो एक मिनिमल डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन इसमें होगी क्योंकि ये लो रिलीफ है तो ये थोड़ी मिनिमल डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन के साथ इसमें काम किया जाएगा. यानी कि अगर इसके अंदर फिगर बनाया जा रहा है तो आर्टिस्ट उसको जिस तरीके से फिगर को बनाएगा वो उसकी डिटेल्स निकालना ऐसा ही है जैसे 1 इंच के अंदर 1 फीट जितनी जो है वो डिटेल्स, 1 फुट जितनी डिटेल्स निकाली जा रही है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव रिलीफ. हाई रिलीफ क्या होगी? अब ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. हाई रिलीफ में प्रोजेक्शन ज़्यादा होगी. जो पीछे स्लैब के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है या स्लैब के ऊपर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसमें हाई रिलीफ होगी. उसमें ज़्यादा सतह से उभार के चीज़ों को बनाया जाएगा. कुछ आर्टिस्ट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रोजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के अंदर, यानी हाई और लो दोनों रिलीफ का इस्तेमाल करते हैं. और उसमें ये होता है कि जो चीज़ ज़्यादा आगे होती है वो ज़्यादा प्रोजेक्टेड होती है और जो चीज़ दूर चली जाती है वो थोड़ी सी लो रिलीफ में बनाई जाती है. इस तरह के इफेक्ट्स आपको लेट गोथिक, रेनेसांस और बारोक स्कल्पचर में नजर आएंगे. रिलीफ इन वेरियस मटेरियल्स. ये रिलीफ मुख्तलिफ मटेरियल्स में बनाई जा सकती हैं. कई किस्म के मेथड्स और मटेरियल्स इस्तेमाल हो सकते हैं इन्हें बनाने के लिए, जैसा कि क्ले, कास्टिंग, कार्विंग, स्टोन में भी और वुड में भी, मार्बल एंड आइवरी, यानी इस तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. क्ले, वुड, मार्बल, आइवरी, ब्रॉन्ज और इन सब के साथ जो है वो
बहुत खूबसूरत रिलीफ बनाई जा सकती हैं, लो भी और हाई भी। Here is another example of a bas relief, ancient relief carving है। Tools and techniques used in relief carving, तो कई किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं। रिलीफ कार्विंग अगर आप वुड के साथ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक आपके पास सॉलिड थिक प्लैंक ऑफ वुड होना चाहिए। हार्ड वुड जैसा कि बास वुड, ओक या वॉलनट वुड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लिए राइट टूल्स का इंतखाब कीजिए। वुड के लिए ख़ास तौर से शार्प नाइफ्स मिलती हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं कि उनसे वुड की कार्विंग की जाए। 2 प्राइमरी काइंड्स होंगी आपके पास टूल्स की। एक तो चिजल्स हैं, हैव अ फ्लैट ब्लेड, जिनका एक फ्लैट ब्लेड होता है जो कि स्ट्रेट या एंगल्ड हो सकता है। ये इस्तेमाल की जाती हैं टू कट लाइंस इनटू अ सरफेस। ये लाइंस कट करने के लिए सरफेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है चिजल्स का, जिनका फ्लैट ब्लेड है। और गॉचेस हैव अ curved concave plate and are used to scoop out wider shallow areas or remove material from a surface। तो जहाँ आपने रिमूव करना है सरफेस में से मटेरियल या ज़्यादा वाइडर शैलो एरियाज निकालने हैं, काट करना है, तो वहाँ आप गॉचेस टूल का इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नर चिजल्स विच हैव अ वी शेप्ड ब्लेड, कॉर्नर चिजल्स आप ले सकते हैं, वो वी शेप ब्लेड्स होते हैं, तो उससे जब आप कार्विंग करते हैं तो आपका कॉर्नर जो है वो प्रॉपरली कार्व हो जाता है। स्मॉल चिजल्स एंड ब्लेड्स यूज कर, जब आपने डिटेल्स आते देनी है तो आपको छोटे चिजल्स और ब्लेड्स की जरूरत पड़ेगी। और लार्ज टूल्स आर मीन टू बी हिट विद अ मैले, और जब आपको ज़्यादा लार्ज टूल्स आप इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आप उसको हाथ से इस्तेमाल ना कर सकें, आपको उसको हैमर के साथ हिट करना पड़े। वेरियस साइज क्वालिटी ब्लेड्स आप ले लीजिए, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक कार्बन स्टील। अमूमन जब आप उनको खरीदेंगे तो वो किसी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से ही बने होंगे जब आप उन्हें वुड कार्विंग के लिए कहकर लेंगे। तो वुड कार्विंग करनी है, उसके टूल्स चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको स्ट्रॉन्ग वाले ही टूल्स देंगे जो कि प्रोबेबली कार्बन स्टील से बने हों। यूज शार्प ब्लेड्स टू इंश्योर प्रीसाइज एक्यूरेट कट्स। हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिलीफ कार्विंग। रिलीफ कार्विंग इन वुड की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वुड पे अपना डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। दिस इज़ द मेथड। सबसे पहले आपने वुड पे अपना डिज़ाइन किया, ट्रेस किया या ड्रॉ किया, डायरेक्ट सकते हो आप पेपर पे ड्रॉ करके उसको ट्रेस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ड्राइंग भी कर सकते हैं। बट वन थिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट अबाउट द रिवर्स मेथड, कि वो किस तरह से उसके ऊपर आप जो है वो उसको जब आप उसके ऊपर ट्रेस करेंगे तो अपने रिवर्स मेथड का ध्यान रखें कि आप ऊपर से अगर ड्रॉ करें तो उसकी बैक पे ड्रॉ करके फिर उसको ट्रेस कीजिए। The areas furthest away from you will be the deepest in the carving and there where you have to start। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है जो सबसे डीपेस्ट कार्विंग के एरियाज हैं उनको पहले आप निकाल दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर वाले एरियाज पे काम करें। कार्विंग प्रोसेस बिगिन द कार्विंग प्रोसेस, अपना कार्विंग प्रोसेस शुरू करें। डिफाइन योर पैटर्न आउटलाइंस विद स्टॉप cuts, V-shaped incisions made with 2 chisel strokes that create clean, clear lines to follow in your design। सबसे पहले आपने जो ज़्यादा बड़े चीज़ें, ज़्यादा बड़े लकड़ी के पार्ट्स निकालने थे उनको आपने निकाल दिया। उसके बाद आप उसके अंदर स्टॉप कट करें, उसमें वी शेप इंसिजन्स के साथ वी शेप इंसिजन्स लगाएं 2 चिजल स्ट्रोक्स के साथ, और फिर उसके साथ जो वो अपना क्लियर करते जाएं इमेज। देन यूज़ अ गॉश टू केयरफुली रिमूव एक्सेस वुड, फिर आप एक्सेसिव जो आपकी वुड है उसको क्लियर कर दें और उसके बाद इसको जो है वो फाइनर लुक की तरफ, फाइनेस्ट लुक की तरफ ले जाएं। तो आपका एक बहुत खूबसूरत वुड स्कल्पचर बन सकता है। ये वुड स्कल्पचर किसी भी साइज़ में हो सकता है, आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। Your assignment is that you have to make a sculpture in wood for a world renowned community। तो आपने एक ऐसा स्कल्पचर बनाना है वुड में जो कि किसी भी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी में प्लेस किया जा सके, और उसके अकॉर्डिंगली उसका आप थीम रखेंगे, आप कोई ना कोई उसमें आइडिया प्रेजेंट करेंगे, कोई थीम होगा। सो हियर आर सम ऑफ द सोर्सेज जिससे आप मज़ीद मदद ले सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। और यहाँ पर एक वीडियो सोर्स है आपके लिए, इसको ज़रूर देखिए, इसको देखकर आपको मज़ीद जो है वो रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में पता चलेगा। सो कमिंग बैक टू योर असाइनमेंट, आप जो असाइनमेंट कराएंगे उसमें आपने ये सारे प्रोसीजर जो आपसे मैंने डिस्कस किए इनका ख्याल रखना है, इनके साथ जो है वो आपने अपने टूल्स के साथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी बुक को पास करना है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। होपफुली आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।